हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलेस। ठीक है, अब पर्टिकुलरली जो भी कंपाउंड्स है हमें इनके पता होने चाहिए केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूले पता होने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूले होता क्या है। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोले तो पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं अगर कंपाउंड वाटर की। ठीक है, वाटर को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? H2O। इज इट क्लियर? सो दिस H2O इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू लर्न अबाउट द सिंबल्स एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब कोई भी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला लिखने के लिए हमें दो बातों की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज उनके सिंबल्स एंड दूसरा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जिसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो दो हमें कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है? द फर्स्ट वन इज सिंबल एंड सेकंड वन इज वैलेंसी। ठीक है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट्स के सिंबल्स और वैलेंसी पता है तो हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वैलेंसी बोले तो क्या? द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी बोले तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ atoms of an element will combine, how atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। ठीक है, वैलेंसी हमें ये बताएगी कि ये जो एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन होंगे। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो स्टेटमेंट है इसका इंपॉर्टेंस जो है जब हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे तब हमें ध्यान में आएगा। ठीक है, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे तीन रूल्स है जो हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन इज वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। कौन सा? द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। When a compound consists of a metal and non-metal, ऐसे कंपाउंड में जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है मेटल। द मेटल इज टू बी रिटन फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम इज अ मेटल व्हाइल ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा? कैल्शियम एंड देन ऑक्सीजन। द फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल। इज इट क्लियर? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड में Fe दैट इज आयरन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। ठीक है, वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, एंड वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, iron and copper are metal and written on the left hand side. Is it clear? And the last one is about polyatomic ion. The compounds formed with polyatomic ions, the ions is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम बोले तो Ca और हाइड्रोक्साइड बोले तो OH। ठीक है, अब जब हम लोग बैलेंस करेंगे आगे तब हमें पता चलेगा कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है एंड हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है। OH इज हाइड्रोक्साइड एंड इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन बिकॉज मोर देन वन एटम वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए उसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जब क्या करेंगे, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1। ठीक है, ये वाला स्टेप आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा पहले से देख लेते हैं ये रूल के लिए। ठीक है, सो कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी हाइड्रोक्साइड पे देंगे, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कैल्शियम पे देंगे।
तो कैल्शियम का वैलेंसी जाएगा OH पे एंड OH का वैलेंसी जाएगा कैल्शियम पे। ठीक है, तो कैल्शियम 1 हाइड्रोक्साइड 2। सो फॉर्मूला क्या होगा, Ca 1 है तो हम लोग 1 को नहीं लिखते, और हाइड्रोक्साइड पे जाएगा 2, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन हाइड्रोक्साइड है उसको देंगे ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, CaOH/2। दैट मींस द कंपाउंड इज फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। ये आयन को हम लोगों ने ब्रैकेट में दिया, ठीक है, बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। इज इट क्लियर? 3 रूल्स है, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर कोई कंपाउंड बना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, मेटल, सेकंड लिखेंगे नॉन मेटल। तीसरा, जब पॉलीएटॉमिक आयंस है तो हम लोग जो पॉलीएटॉमिक आयंस पे जब हम लोग वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को डालना है ब्रैकेट में, फिर उसके बाद में हमें वहां पे नंबर इंडिकेट करना है। इज इट क्लियर? दीज आर द 3 रूल्स। अब फॉर्मूलेज ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज कैसे लिखते हैं। सो पहला डेफिनेशन हमारा है बाइनरी कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट कंपाउंड which is made up of 2 different elements are called as binary compounds। ऐसे कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने उनको बोलेंगे हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements। उनकी एलिमेंट्स के नीचे लिखेंगे उनकी वैलेंसीज एंड देन वैलेंसीज को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, एक का वैलेंसी दूसरे पे, दूसरे का वैलेंसी पहले पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर मेथड। ठीक है, सो अब हमारा पहला कंपाउंड है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से जो कंपाउंड बना वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों सिंबल्स लिखेंगे, सिंबल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, फिर उनके नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है, उनका वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी ये 1 है ये डालेंगे क्लोरीन पे, क्लोरीन का जो वैलेंसी वो डालेंगे हाइड्रोजन पे। ठीक है, सो H1Cl1। ठीक है, 1 हम लोग लिखते नहीं है, सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज HCl। इज इट क्लियर? इतना सिंपल है ना, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्लोरीन पे डालना है, क्लोरीन का वैलेंसी हाइड्रोजन पे डालना है, एज सिंपल एज दैट, है ना। दूसरा एक और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, सल्फाइड बोले तो सल्फर। सबसे पहले सिंबल में हाइड्रोजन एंड सल्फर, उसके नीचे लिखेंगे उसका हम लोग वैलेंसी। वैलेंसी हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2 है। हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है वो जाएगा सल्फर पे, सल्फर का वैलेंसी जाएगा हाइड्रोजन पे। सो द कंपाउंड का फॉर्मूला है H2S। ये 2 गया हाइड्रोजन पे, ये 1 गया सल्फर पे। इज इट क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज H2S। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें सिर्फ याद रखना है कार्बन एंड दूसरा क्लोरीन। ठीक है, सिंबल कार्बन क्लोरीन, इनके वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, सो क्रॉस ओवर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी किस पे डालेंगे, क्लोरीन पे, करेक्ट, एंड क्लोरीन की वैलेंसी डालेंगे किस पे, कार्बन पे। सो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है ना। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी CCl4। अब इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों बोला, बिकॉज 4 क्लोरीन है ना, इसलिए कार्बन टेट्रा मींस 4। सेकंड कंपाउंड इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंबल मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, इनके चार्ज यहां पे अब हम लोगों ने लिखा है चार्ज। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड चार्ज? चार्ज रहेगा हमेशा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, Mg का वैलेंसी 2 है, सो इस पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो इस पे चार्ज आएगा -1। ठीक है, चार्जेस में कुछ नहीं करना है, बस जो वैलेंसी है वही है, बस उसके सामने प्लस माइनस लग गया। प्लस माइनस लग गया मतलब चार्ज, और जब हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे तो हमें चार्ज लिखना है, वैलेंसी नहीं लिखना है। वैलेंसी विल बी
ओनली नंबर्स, एंड अगर साथ में प्लस माइनस साइन रहा तो उसे हम लोग बोलेंगे चार्ज। सो मैग्नीशियम का चार्ज क्लोरीन पे, क्लोरीन का चार्ज मैग्नीशियम पे, ठीक है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी MgCl2। फिर उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का चार्ज 3, ऑक्सीजन का 2, ठीक है। सो एक में पे क्रॉसओवर किया, सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Al2O3, ठीक है। अब हमें ये जो चार्जेस है या फिर वैलेंसी वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मेटल्स पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल्स पे चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। मेटल्स पे चार्ज पॉजिटिव क्यों आएगा? बिकॉज वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स पे चार्ज नेगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट कंपाउंड ऑफ दिस लेक्चर इज फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड्स देखे उनकी आइदर वैलेंसीज और चार्जेस डिफरेंट थी। कैल्शियम हैविंग वैलेंसी चार्ज 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन चार्ज 2 नेगेटिव, ठीक है। सो कैल्शियम की जो चार्ज है वो जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का जो है वो जाएगा कैल्शियम पे, ठीक है। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CaO, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे Ca2O2, ये क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमें इसे रिड्यूस फॉर्म में लाना है। अब दोनों के नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? Ca1O1, दैट मींस CaO। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने देखा है कि कोई भी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मूले लिखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज इनके सिंबल्स एंड सेकंड वन इज वैलेंसी, ठीक है। अब रूल्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला वैलेंसीज मस्ट बी बैलेंस्ड। दूसरा कि जब हम लोग कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है मेटल, देन लिखना है नॉन मेटल, एंड तीसरा कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे ब्रैकेट करना पड़ेगा, देन नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।